जो फ़िल्म है मेनोपॉज़ के ऊपर बन रही है। इस फ़िल्म के ऊपर अभी तक पूरे विश्व में कोई भी फ़िल्म नहीं बनी है। ये पहली बार है और इसका नाम है मी नो पॉज़ मी प्ले। ये एक ऐसी फ़िल्म है जिसमें लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, विशेष करके उन महिलाओं को जो मेनोपॉज़ के दंश से ग्रसित है। इस फ़िल्म में जो मेन कलाकार हैं वो हैं काम्या पंजाबी जी, दीपशिखा जी और अमन वर्मा जी। साथ में और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो फ़िल्मों में, टीवी में अक्सर आपको दिखते हैं। अगर बता सकें हाँ, रोज़ बहुत से दर्शकों को नहीं पता होगा मेनोपॉज़ क्या चीज़ है। देख ज़रा कुछ बताइए कि बिल्कुल, क्या एक्चुअली किस तरह की बीमारी मे है? मेनोपॉज़ एक ऐसी बीमारी नहीं है, बल्कि एक अवस्था है जो सबको होती है। जैसे टीनेज आते-आते पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, उसी तरह से एक ऐसा समय आता है जिस समय पीरियड्स खत्म होते हैं। ये महिलाओं में 45 इयर्स के बाद से लेके 55 इयर्स के बीच में होता है और मैक्सिमम महिलाएँ इस बात को छुपाती हैं ताकि लोगों को ये पता ना चल सके कि उनको मेनोपॉज़ हो चुका है और मैक्सिमम लोग इस बारे में बात तक नहीं करते हैं। और इसी को इस फ़िल्म में इस ढंग से दिखाया गया है ताकि लोगों को पता चल सके कि इसकी दंश क्या होता है, इसके लिए किस तरह से लोग सफ़र करते हैं, महिलाएँ सफ़र करती हैं और उसका एक इस ढंग से पॉज़िटिव वेव से उसका निदान दिखाया गया है कि इसका निदान क्या है। अगर दर्शकों को बता सकें कि दर्शक ये कब रिलीज़ हो जाएगी, तो ये कहाँ-कहाँ दिखाएँगे? ये हर जगह, ये हम हर जगह रिलीज़ कर रहे हैं, सिनेमा पर रिलीज़ कर रहे हैं, बाद में ओटीटी पर आएगा लेकिन सबसे पहले हम इसको थिएटर पर रिलीज़ कर रहे हैं। वैसे मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि जब इस तरह की फ़िल्में बनती हैं, तो ऐसी फ़िल्में जो है फ़िल्म फेस्टिवल में भी जाती हैं। क्या ये फ़िल्म फेस्टिवल में भी जाएगी? बिल्कुल, सबसे पहले ये फ़िल्म फेस्टिवल में जाएगी, उसके बाद थिएटर में आएगी क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिस पर फ़िल्म देखना मैक्सिमम करोड़ों महिलाएँ हैं जो उस एज ग्रुप में आ चुकी हैं, जो इस फ़िल्म को देखने ग्रुप के साथ आएँगी। आज क्या शूट हो रहा था? अगर दर्शकों को बता सकें कि आज क्या हाँ, किसने क्या आज एक शूट किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस की शूटिंग हो रही थी, जिस समय एक इसका रिवील तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन एक ऐसा क्लाइमेक्स जो फ़िल्म का है, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें पूरी चीज़ों को बताया जाता है कि इसका निदान क्या है। हमारे दर्शकों को बताइए कि आज जो यहाँ शूट चल रहा है, ज़रा उस शूट के बारे में बताइए, क्या शूट हो रहा था? कि देखिए फिल्म का टाइटल है मीनोपॉज मी प्ले। अभी इसका बैकग्राउंड ये है कि मीनोपॉज मी प्ले नाम का एक नावल आया था। आई एम द ऑथर ऑफ दैट नावल। ये 22 में आया था। तो नावल आने के बाद में ये नावल बड़ा ही चल पड़ा मार्केट में, कई लोगों ने इसे पसंद किया। एंड स्लोली ग्रेजुअली आई वॉज गेटिंग फीडबैक एंड रिक्वेस्ट फ्रॉम पीपल कि सर इसका आप अडॉप्शन कीजिए, इसके बारे में फ़िल्म बनाइए। तो शुरू शुरू में तो आई वॉज हेजिटेड, मैंने मतलब कुछ ध्यान नहीं दिया। बट धीरे धीरे जब ज़्यादा ही रिक्वेस्ट आने लगी, देन आई स्टार्टेड टू थिंक अरे यार इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो करना चाहिए। तो देन आई एग्रीड फॉर अडॉप्शन ऑफ दिस स्टोरी एंड आई मेट विद मिस्टर समर मुखर्जी हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द फिल्म अडॉप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने स्क्रीन प्ले के ऊपर काम शुरू किया। और उसके बाद में आज आप देख रहे हो कि अभी आज शूटिंग चल रही है इसकी। सर एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप प्रोड्यूसर हैं, हम्म, राइटर भी हैं, और इस वक्त जो फिल्में बन रही हैं, जो आप देख रहे हैं, जिस माहौल की फिल्म बन रही है, ये बिल्कुल अलग है। हम्म, किसी एक सब्जेक्ट पे है, जो एक मोटिवेशन की तरह से मैं समझ सकता हूँ। हाँ जी हाँ जी। कमर्शियली ये आपको लग रहा है कि कमर्शियली ये सक्सेस होगी, या फिर आप See, इस पर मोटिवेशन के हिसाब से जा रहे I agreed for the adoption with no consideration for commercial success or not success. Okay, we are not worried about commercial success. This film is not made from commercial point of view. We are making this film from the perspective of sending message to society. This menopause, this subject was untouched, since long. Nobody wanted or nobody interested or nobody that much concerned about the picking up this subject of menopause to make a film. So our main concern is to create and to transfer awareness to the society. We should start talking about this subject also. Uh, the woman, every woman faces this situation na, in their life, menopause. अभी उसके बारे में अवेयरनेस जो होनी चाहिए वो आज की सोसाइटी में है नहीं। अब जब एक बार नावल उसके ऊपर बन गया और लोगों ने पसंद किया तो भी थॉट कि ठीक है भाई इसके ऊपर इसको फिल्माइजेशन किया जाए। तो हमारा मेन मकसद इससे पैसा बनाना नहीं है। पैसा तो सबको चाहिए, पैसा नहीं रहेगा तो पिक्चर ही नहीं बनेगी और फिर कैसे चलेगी आगे, ठीक है। बट मोर देन मनी, द अवेयरनेस एंड सेंडिंग मैसेज टू सोसाइटी, दैट इज़ आवर मोटिव। स्टार कास्ट सर कैसे फाइनल हुए? क्या पहले से ये डिसाइड थे कि अमन सर ले रहे हैं,
नहीं काम्या नहीं पंजाबी नहीं जी है, तो नहीं या फिर कुछ See, चेंजेस? nothing was final. Only one character was final. That was the central character of male protagonist, which I am playing. So there are two female protagonists. One is housewife. One is other character. So for those characters, no star cast was finalized. It happened in due process. We met so many people, so many female actors, and जिनके साथ terms and conditions जमी तो उनको लिया गया. सर क्या ये फिल्म फेस्टिवल में जाएगी? यस 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 फिल्म फेस्टिवल्स में जाएगी ये उसी पर्सपेक्टिव से बनाई जा रही है. बताइए कि आज जो यहाँ शूट हो रहा था आपका किरदार क्या है और इस फिल्म का नाम डायरेक्टर प्रोड्यूसर पंजाब? इस फिल्म का नाम है मी नो पॉज मी प्ले. मेनोपॉज को इन्होंने मी नो पॉज डाला है और इस मी नो पॉज का मतलब जो फिल्म देखेंगे उनको पता चलेगा. मेनोपॉज एक बीमारी नहीं है, उसके बारे में ये फिल्म है. हमारे स्टारकास्ट इस फिल्म में है. दीपशिका नागपाल जी है, अमन वर्मा जी है, काम्या पंजाबी जी है. मैंने एक छोटा सा रोल किया है क्योंकि फिल्म बहुत दिल के करीब है, तो एक छोटा सा डॉक्टर का रोल किया है हमने इसमें. इसके प्रोड्यूसर है मनोज शर्मा जी, डायरेक्टर है मुखर्जी साहब, को प्रोड्यूसर है सूरज सिंह मास साहब. सूरज सिंह मास साहब ने बहुत अच्छी तरह कोऑर्डिनेट किया हमारे साथ, तो हम कर रहे हैं. स्टोरी इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट. कुछ स्टोरी के बारे में दर्शकों को बताएं कुछ थोड़ा सा. स्टोरी के बारे में ये है कि बस ये मेनोपॉज पे एक स्टोरी है कि जो औरतें इस फेज से गुज़रती है उनका क्या फीलिंग रहता है उस टाइम, उनको क्या फील होता है और कैसे उभर के इससे बाहर आ सकते हैं. कि मेनोपॉज एक बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हर औरत को किसी उम्र के बाद फेस करना पड़ता है. तो एक मोटिवेटिंग स्टोरी है. अभी स्टोरी पूरा तो रिवील नहीं करेंगे, तो पूरा रिवील करेंगे तो दर्शक देखेंगे नहीं. तो ये है. इसमें रिलायंस हमारा कि मैं रिलायंस में बिज़नेस हेड भी हूँ और हमें अप्रोच किया गया था स्टोरी के लिए, एंड द स्टोरी आई लव्ड इट. तो हमने सोचा इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ऑडियंस तक पहुँचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा औरतों तक पहुँचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ और आज हिंदुस्तान के सब ऑडियंस तक पहुँचना चाहिए. इसलिए हम इस स्टोरी में मार्केटिंग कर रहे हैं. सर ये भी बताइए किसने अप्रोच किया आपको एक रोल इसमें अदा करने के लिए और कैसे उन्होंने कन्विंस कर लिया? मैं तो भाई स्टेप पे आया था शूटिंग देखने के लिए, जी. और मैं एक्टर थोड़ा बहुत स्पीच वीच तो देते रहते हैं. तो यहाँ हमारे दोस्त मित्र है, सूरज सिंह मास साहब है, प्रोड्यूसर साहब है. उन्होंने कहा कि आपका लुक तो बड़ा हीरो जैसा है, तो आप थोड़ा एक रोल कर दीजिए. तो किया एज ए स्मॉल डायलॉग. करेक्टर कैसे? मेरा कैरेक्टर का नेम है डॉक्टर राजीव बत्रा. ये न्यूरो सर्जन हैं, स्पेशलिस्ट हैं, और फिल्म का नाम है मीनोपॉज. और हमारे प्रोड्यूसर हैं मनोज शर्मा, डायरेक्टर हैं समर के मुखर्जी. अच्छा क्या शूटिंग चल रही थी आज अगर बता सके हमारे दर्शकों को, क्या शूटिंग आज हो रही थी? तो वही सब बता रहे थे कि कैसे उसको वो मीनोपॉज से गुजर रही थी, उसके बाद उसका इलाज हुआ और वो ठीक हो गई. और आज कौन कौन से कैरेक्टर मतलब कौन कौन से आर्टिस्ट आए हुए थे यहाँ? आज 6-7 लोग थे. मेन कैरेक्टर्स जो हैं अमन वर्मा थे, और डॉली का कैरेक्टर कर रही हैं जो क्या नाम था उनका, हाँ दीपशिखा नागपाल, काम्या पंजाबी, अमन वर्मा जी हैं, ये सब हैं. अगर हमारे दर्शकों को कुछ अपने रोल के बारे में अपने किरदार के बारे में कुछ दर्शकों को बताते किस क्या किरदार है थोड़ा बस ज़्यादा तो नहीं बता सकता, बस ये बता सकता हूँ कि ये न्यूरो सर्जन हैं, डॉक्टर हैं बस, और इनके पास ये ट्रीटमेंट कराने आती हैं डॉली जी. थैंक यू बहुत सो ये जो मैं फिल्म कर रही हूँ इसका नाम है मी नो पॉज मी प्ले. हमारे डायरेक्टर है समर मुखर्जी एंड राइटर एंड प्रोड्यूसर है मनोज शर्मा जी. सो जब ये हमारे पास आए एंड सब्जेक्ट लेके इनकी नॉवल के ऊपर ये फिल्म बन रही है, आई वॉज वेरी इम्प्रेस कि इतना मतलब हर औरत की ज़िंदगी का ये इतना इम्पोर्टेंट फेज़ होता है मेनोपॉज, और उसके ऊपर आज तक किसी ने फिल्म बनाना नहीं सोचा. एंड दिस पीपल आर मेकिंग फिल्म एंड आई एम पार्ट ऑफ इट. आई एम प्लेइंग डॉक्टर जसमोना. जो डॉली के जो किरदार जो काम्या निभा रही है उसको सपोर्ट करती है, मेनोपॉज से फाइट करने के लिए हिम्मत देती है. सो वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी. सो इमीडिएटली आई सेड यस आई विल. दर्शकों को दर्शकों को ठीक पता होगा और मैंने भी पहली बार समझा कि मैंने पोस्ट क्या चीज़ होती है. जरा बता दें कि क्या है एक्चुअली. इट्स और तो जैसे पीरियड्स में आते हैं, आप टीनेजर में होते हो, आप पीरियड्स में आते हो, जैसे एज बढ़ती है तो मेनोपॉज होता है. जब पीरियड जा रहे होते हैं औरत की ज़िंदगी से, उस टाइम पे उसकी माइंड पे कितना असर होता है, फिजिकल मेंटली उसकी बॉडी कितना चेंज करती है.
दैट इज़ द सब्जेक्ट एंड वेरी स्ट्रेंज कि आपको नहीं पता। आदमियों को सबसे पहले पता होना चाहिए। यही तो है हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा, बिकॉज जब औरत इस स्टेज से गुजरती है सबसे ज़्यादा सपोर्ट उसकी फैमिली और उसके हस्बैंड को करना चाहिए। एंड एवरीबडी शुड नो, ऑल डॉक्टर्स शुड गाइड देयर हस्बैंड्स, बिकॉज उस टाइम पे उन्हें अपने पार्टनर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक बहुत अच्छे सब्जेक्ट पे फिल्म बन रही है। मेरा तो मुझे ऐसा लग रहा है ये एक बड़ा रीजन होगा जिस कारण से आपने इसे यहाँ बोला। आप अपना रीजन बताइए कि किस कारण से आपने इस यही है। देखिए, आप बोल रहे कि आपको नहीं पता है, तो 90% हमारी जनता जो मेन कम्युनिटी है उनको पता ही नहीं होता है। औरतें बताती नहीं है, मतलब उनको वो टैबू समझ समझ लिया जाता है, एज इफ उनको बीमारी है। इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो ये ज़रूरी होना, एंड दैट्स व्हाई आई एम प्लेइंग एज अ सोशल मोर देन एन एक्ट्रेस। मैं सोचती हूँ कि एज एन ह्यूमन बीइंग अगर मैं इस सब्जेक्ट को इसमें पार्ट लूँ, सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ मेरी तरफ से, सो दैट इज़ द रीज़न आई सेड यस टू दिस। क्योंकि फिल्म लाइन ऐसा ज़रिया है ना, वो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो इस सब्जेक्ट की जब फिल्में बनती है तो वो लोगों को अवेयरनेस आती है। आप लोग सबको आज पता चला कि क्या है, सो अवेयरनेस इज ऑलरेडी स्टार्टेड। तो जब फिल्म आएगी तो कितने लोगों को पता चलेगा कि उसके प्रॉन्स कॉन्स क्या होते हैं, औरतों को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो आई थिंक आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट। अगर दर्शकों को बता दें आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचें? सो मेरी एक फिल्म रिलीज होने वाली है केसर, जो अरबाज खान और भूमिका चावला के साथ है। मीनोपॉज मेरा एक सब्जेक्ट मैंने फिल्म की है, और एक फिल्म मैं करी हूँ भोपाल में आशुतोष राणा, अरबाज खान एंड संजय कपूर के साथ। सो आई थिंक यू विल सी मी इन लॉट ऑफ मूवीज नाउ, बैक ऑन अ बिग स्क्रीन। बताइए कि आज हमने बहुत अच्छा अदाकारी आपका देखा है। किस कौन सा सीन था, आप कुछ बता सके कौन सा फिल्म है? आई थिंक फिल्म का जो अंतिम पड़ाव है, जहाँ पर हमें सब कुछ मालूम पड़ता है कि मेनोपॉज होने के बाद एक औरत की ज़िंदगी में किन किन चीज़ों से उसे गुजरना पड़ता है, और मदद अगर आप लोगों से लेते हैं, बात को समझते हैं, किस तरह से आप अपनी अपनी ज़िंदगी को, मतलब मेनोपॉज जो है हर औरत की ज़िंदगी में आएगा, ये बताने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है, ये सबसे बड़ी बात है समझने वाली। तो मेरा ये मानना है, हमारा आज को जो सीन हुआ है उसमें हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, जिनका नाम डॉली खन्ना है, वो पूरी तरह से ज़िंदगी के साथ वापस लड़ने के लिए तैयार हैं और वापस आकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। सर मैंने जो आप डायलॉग बोल रहे हो मैंने बड़ा एंजॉय किया है। जी। तो मुझे ऐसे लगा भी कि आपने अपने एक्सपीरियंस है उसका अनुभव उसमें शेयर किया है। जो शब्द हैं बहुत अच्छे अच्छे उसमें यूज़ किए। टेक्निकली मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे तो बड़ा एंजॉय हो रहा था कि आप बहुत अच्छी तरीके से उसे परफॉर्म कर रहे थे। जी, आई एम वेरी हैप्पी कि आपको सीन अच्छा लगा। और जहाँ तक शब्दों की बात है, ये होता है कि जब आप कई सालों से काम करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं और ख़ुद ज़िंदगी में जिन चीज़ों से आप गुज़रते हैं, तो उन सब चीज़ों को मिलाकर जब एक सीन के लिए आप कैमरा के सामने जाते हैं, तो पर्सनल व्यक्तिगत आपकी बहुत सारी चीज़ें उस सीन में आ जाती हैं। आप भले ही कोशिश करें कि आप अपने आप को सीन से अलग करके रखें, लेकिन होता नहीं है। ज़िंदगी में कई ऐसी औरतों से आप मिलते हैं जो मेनोपॉज से गुज़र रही हैं, आपकी माताएं होती हैं, आपकी बहनें होती हैं। तो खुद आप सब कुछ अपने घर में देखते हैं, और जब आप देखते हैं, उसे समझते हैं, तब वो सारी की सारी चीज़ें आप अपने अंदर वो सब समा जाती हैं। एंड ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, अगर आप अभिनय करना चाहते हैं, कलाकार अच्छे हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और सब कुछ 100% देना चाहते हैं, तो वो कोई ना कोई आपकी जो पर्सनल फीलिंग है, व्यक्तिगत जो चोट आपको लगी है, वो सामने नज़र आएगी। अच्छा तो शायद दर्शक जानना चाह रहे होंगे कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट बारे में उनको जरूर बताइए। आई थिंक इस समय ज़्यादातर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ट्रैवल बहुत कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स मैं होस्ट कर रहा हूँ। तो मेरे लिए इस समय दुनिया भर में ट्रैवल करना, और टेलीविज़न इतना कर लिया है और इतना समय टीवी को दिया है, जितना प्यार जितनी मोहब्बत लोगों से मिली है, मतलब बेइंतहा। और जाहिर सी बात है कि अवश्य बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और भी करने हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं एक ऐसे मूड में हूँ कि मुझे एक शहर से या दूसरे, एक देश से दूसरे देश में जाके शोज़ को होस्ट करना एंड परफॉर्म करना, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो शायद अगले 6 महीने 1 साल तक मैं ये करूँगा। उसके बाद
फिर मैं सोचूंगा क्या करना है। पर्सनली मैं भी जानना चाहता हूँ क्योंकि मैंने एक बार आपको एंकरिंग करते हुए देखा था, जी। शायद वुमेन डे था उस वक्त मैंने आपको देखा था। वुमेन्स डे बहुत कहाँ पे था? अच्छा, ये महाड़ा के हाँ सॉरी हाँ हाँ। MIDC सॉरी जी जी जी। MIDC के आसपास में जी था। जी जी, अभी अभी हाल ही की बात है। हाँ, और मैंने पहली बार आपको एंकरिंग करते हुए देखा और मैं बहुत देर तक सोचता था कि बहुत खूबसूरत एंकरिंग हो रही है। सर ये फील्ड के बारे में ज़रा कुछ बताएं कि एंकरिंग क्या बचपन से था और इससे देखिए, जुड़े हुआ कब हुआ? एंकर की सबसे बड़ी खूबी जो होनी चाहिए कि आप हाजिर जवाब होने चाहिए। सामने वाले को सुनना बहुत ज़रूरी है, और सुनकर वो जो बोल रहा है उस पे जवाब देना, उस पे ह्यूमर बनाना, उस पे बात को घुमाना, वो सबसे बड़ी बात है। एंकरिंग का ये मतलब नहीं है कि आपको स्क्रिप्ट दी गई है और आप उसे बोलते जाएं। आपका जो इंटरेक्शन लोगों के साथ होता है, किस तरह से लोगों को हंसाते हैं आप, किस तरह से आपका सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, और ये सारी की सारी चीज़ें तभी आएंगी जब ये सब लोगों के लिए जो एक अच्छा एंकर बनना चाहते हैं। आप सब लोगों के लिए पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़े नहीं हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे मैगजीन्स हो, चाहे कॉलम्स हो, कुछ भी आपको मिले, आप पढ़िए। आप जितना पढ़ेंगे एज एन एंकर, दैट विल बी अ प्लस पॉइंट टू यू। ये सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरह की फिल्म आज तक मुझे नहीं लगता कि बनी है। तो एक इस माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, हम जितनी भी औरतें हैं जो इस श्रेणी से निकल के गुजर रही हैं, या इस समय मेनोपॉज से गुजर रही हैं, उनके लिए एक बहुत ही ख़ास मैसेज हम देना चाह रहे हैं, जो जब आप फिल्म देखेंगे तो वो अपने आप आपको समझ में आएगा। बहुत ही खूबसूरत डायरेक्शन किया है समर जी ने। बहुत उम्दा डायरेक्शन के नीचे हम काम कर रहे हैं। मनोज कुमार जी जो हैं वो राइटर हैं और प्रोड्यूसर हैं, तो जाहिर सी बात है कि मेन जो कमान है उन्हीं के हाथ में है। और सूरज जो हैं वो हमारे को प्रोड्यूसर हैं, मेरे मित्र भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, कई सालों से उन्हें जानता हूँ। कास्टिंग भी उन्होंने यहाँ पे की है। तो इन सब लोगों ने मिल के हम कोशिश, और हम जितने भी कलाकार हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी फिल्म बने, एक थॉट प्रोवोकिंग फिल्म बने, लोग इसे देखें, सोचें, समझें, एंड स्पेशली जो औरतें हैं अपनी ज़िंदगी को एक तरह से आसान और सफल बनाएं। जितना सर मैं समझ रहा हूँ कि इस फिल्म में खास मकसद से नाजिर खास उद्देश्य से क्या है कि फिल्म को फिल्म फेस्टिवल का दिया ना। आई थिंक देखिए, फिल्म फेस्टिवल का मतलब ये होता है कि हर फिल्म जो भेजी जाती है फिल्म फेस्टिवल में, वहाँ की जो ज्यूरी, जो मेंबर्स हैं, वो डिसाइड करते हैं कि क्या फिल्म एक्सेप्ट होगी कि नहीं। हम अच्छी फिल्म बना रहे हैं, बढ़िया फिल्म बना रहे हैं, टॉपिक हमारा बहुत तगड़ा है, इसके ऊपर इससे पहले फिल्म बनी नहीं है, कहानी भी अच्छी है। ऑफ कोर्स अंत में जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट हैं वो जीतती हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाती हैं। तो सब कुछ हम सही ढंग से कर रहे हैं। तो मुझे मुझे डेफिनेटली लगता है, 100% श्योर हूँ कि फिल्म फेस्टिवल में जितने भी मेंबर्स हैं वो इसे एक्सेप्ट करेंगे। ना थोड़ा सा ग्लिसरीन लिया था और थोड़े बहुत ज़्यादा बहने लग गए आंसू, क्योंकि ये मैं 15 दिन से शूट कर रही हूँ इस फिल्म को, तो मैं इतना फील करने लग गई हूँ इस कैरेक्टर को लेके, और इसकी पूरी जर्नी जो मैंने जी है इस कैरेक्टर की, कि वो इमोशन वो ऐसे उभर के आ गए। तो हाँ, आपने सही देखा, वो रोना आ गया था मुझे। क्योंकि मुझे तो इमोशन पूरे दिख रहे थे, मैं थे, हाँ। मेरे दोस्त लोग भी थे, हमको बहुत पसंद आ रहा था कि हमने पहली बार देखा। सब जब सबका हो गया उसके बाद भी आप खड़े हुए थे, तो हमने देखा ये एंडिंग में जो हुआ वो शायद हम लोग शायद मिस कर देते थे, लेकिन मिस नहीं किया, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा अगर दर्शकों को बता सके कि इस तरह तो निखार लाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, थोड़ा सा नए दर्शक भी समझ आए, नए एक्टर लोग को समझ में आए। जैसे कि मैंने कहा, एक एक्टर में अभी बहुत सारे जो न्यू कमर्स भी होते हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि आपको आपके किरदार को फील करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ लाइनें बोलना इज़ नॉट एक्टिंग। आपको वो इमोशन, उसकी वो जर्नी, उसका पेन आपको फील करना पड़ेगा। अगर आप जब तक वो फील नहीं करोगे ना, वो वो नहीं आने वाला, वो नहीं आएगा। चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो रोना हो, चाहे वो प्यार हो, मस्ती हो, वो फील करना बहुत ज़रूरी है। सो जैसे कि मैंने कहा, मैं कर रही हूँ ये, इतने दिन से ये किरदार प्ले कर रही हूँ, मैं इसकी जर्नी जी रही हूँ।
तो जब ये फाइनल आज जब हम ये शूट कर रहे थे कि तो वो मेरे आंसू छलक पड़े और मुझे लग रहा था कि हाँ ये मेरी चीज़ है, ये मेरी जर्नी है। अब मैं इससे अपने सवाल पे आता हूँ। इस फिल्म का जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है और कौन-कौन से एक्टर हैं, उस बारे में बताइए। इस फिल्म के डायरेक्टर है समर मुखर्जी, उनके साथ मैं पहली बार काम कर रही हूँ और बहुत अच्छी टीम है, छोटी सी टीम है, बहुत अच्छी टीम है और एक्टर्स हैं, दीक्षिका जी हैं, अमन वर्मा जी हैं, तो उनके साथ भी शूट कर रही हूँ और रिलायंस जुड़ चुका है फिल्म के साथ। सो अच्छी टीम है, छोटी टीम है, एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है मेनोपॉज पे हम ये फिल्म बना रहे हैं। एक ऐसा फेज़ है जो हर औरत की ज़िंदगी में आता है, तो लेकिन इसके बारे में हम अपने समाज में इतनी बात नहीं करते हैं, इसको बहुत नॉर्मल और मामूली समझा जाता है, लेकिन एक्चुअल औरतों के साथ क्या होता है इस फेज़ में, ये लोगों को नहीं पता होता है। मेरे सामने ही खड़े हैं मनोज जी, ये एक बुक है मी नो पॉज मी प्ले, जो उन्होंने लिखी है। इस फिल्म में वो मेरे हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं एंड ही इज़ द प्रोड्यूसर ऑल्सो ऑफ दिस फिल्म। सो एक बेहतरीन टीम है और मज़ा आ रहा है। एक कहते हैं ना, जब एक कॉन्सेप्ट अच्छा हो, जब एक फिल्म की एक लिखावट अच्छी हो, तो आपको करने में भी बहुत मज़ा आता है। मेरे लिए पहली बार ऐसा है कि पहली बार तो नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत रेयर ऐसा है कि मैंने ऐसा कोई किरदार प्ले किया। सो इट्स अ डिफरेंट जर्नी फॉर मी ऑल्सो। अगर बता सकें कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा-सा बताइए। फ़िलहाल तो यही प्रोजेक्ट है मी नो पॉज मी प्ले, जिसमें मैं डॉली का किरदार प्ले कर रही हूँ और हर एक औरत की कहानी बयान कर रही हूँ अपने इस किरदार के ज़रिए और उम्मीद करती हूँ मेरे सारे प्रोजेक्ट्स की तरह आप लोग इस फिल्म को भी बहुत सारा प्यार देंगे। बहुत जल्द बताऊँगी कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर और ढेर सारा प्यार दीजिए। एंड मैं सी का लेवल निभा रही हूँ पर तो ये बेसिकली एक सोशल रेलेवेंट मूवी है। सोशल स्टिग्मा है कि सोसाइटी की तरफ से कि एक औरत जब मेनोपॉज का स्टेज पहुंच जाती है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा समस्या हो जाता है, क्योंकि उनको सोसाइटी से रेस्पेक्ट नहीं मिलता है बिल्कुल, एंड उनके हस्बैंड से रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, तो वो बहुत टूट जाती है, बिखर जाती है, किसी को कुछ बोल भी नहीं सकती है क्योंकि उनके बच्चे भी होते हैं। तो इसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि एक स्टोरी बनाई जहाँ हम कांस फेस्टिवल में इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। जी, और बता सकें कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में। मेरे आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में मैं अभी एक मूवी कर रही हूँ, बिहू अटैक मूवी, अरबाज खान के साथ एज ए लीड रोल प्ले कर रही हूँ एंड शूटिंग देहरादून में हो गया है ऑलरेडी और बहुत जल्दी अक्टूबर को रिलीज़ होगा।